मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? नाइन्थ क्लास हम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू ऑल आर फाइन ना बेटा? हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज बच्चे। ओके बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज में बेटा कल हमने पढ़ा था थोड़ा सा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एयर, वाटर एंड सनलाइट। ओके बेटा, एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो हम यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। एयर वो है जिसमें आप ब्रीथ करते हो। एटमॉस्फेयर के लिए भी एयर बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? इन्वायरमेंट जहाँ पे आप रहते हैं, जो वहाँ का आसपास का माहौल क्या कहलाता है? आपका इन्वायरमेंट बेटा। ओके, अब आता है द मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होती है? एयर की मूवमेंट आप देखोगे नॉर्मली, जैसे भी कभी कपड़े सुखा रहे होते हो तो जस्ट साइड मूवमेंट होती है एयर की, कपड़े उसी तरफ उड़ते हैं बच्चा। ठीक है, कपड़े उसी तरफ क्या होते हैं? उड़ते हैं। जिस साइड मूवमेंट ऑफ एयर होती है उसी साइड कपड़े मूवमेंट करते हैं। लेट्स सी, अब आगे देखते हैं बेटा, जरा देखिए ध्यान से अपनी बुक में पेज नंबर 190 मूवमेंट ऑफ एयर। ओके बच्चे, 90 मूवमेंट ऑफ एयर। We have all felt that ripples brought by cool evening breeze after a hot day. हॉट डे के बाद बेटा शाम को जब आप देखते हो गर्मियों में तो क्या होता है? रात को ठंडक महसूस होती है, ठंडक हो जाती है। एंड समटाइम्स वी आर लकी इनफ टू गेट रेन्स, और कई बार क्या होता है? बारिश भी आ जाती है। आफ्टर सम डेज ऑफ रियली हॉट वेदर, कई बार देखते हो बहुत ही गर्म वेदर होता है, उसके बाद रात को ठंड हो जाती है और या फिर क्या हो जाता है? बारिश आ जाती है। ओके, व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर एंड व्हाट डिसाइड वेदर द मूवमेंट विल बी फ्रॉम द जनरल जेंटल ब्रीज, अ स्ट्रॉन्ग एंड टेरिबल स्टॉर्म्स। तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि हवा बहुत तेज़ होगी, हल्की होगी, कहाँ से आ रही है ये? ठीक है, व्हाट ब्रिंग्स द वेलकम रेन, और रेन कैसे आती है, कैसे उसको वेलकम किया जाता है, रेन कैसे आती है? तो ये हम आगे पढ़ते हैं। ऑल दिस फिनोमेनास आर द रिजल्ट ऑफ चेंजिंग दैट टेक प्लेस इन अवर एटमोसफियर। ये सभी चेंजेस हमारे एटमॉस्फेयर में होते रहते हैं। ठीक है, ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। जब हीट प्रोड्यूस होती है एटमॉस्फेयर में, गर्मी ज़्यादा होती है तो वाटर एवोपरेट होना शुरू हो जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, और वेपर्स बन के वो हवा में ऊपर चले जाते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वापस फॉर्म में आ जाते हैं, रेन के फॉर्म में वो नीचे आ जाता है पानी। वाटर वेपर इज फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज़ के हीटिंग की वजह से ही वेपर्स की वजह से ही वेदर बनता है। ठीक है, द वाटर बॉडीज़ एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और साथ साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी की वजह से भी वेदर फॉर्मेशन होता है। The atmosphere can be heated from below by the radiation that is reflected back or radiated by the land or water bodies. ये वापस वाटर बॉडीज़ के फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। ठीक है, वेदर जो है ऊपर हो चला जाता है, लेकिन वापस नीचे आ जाता है रेन के फॉर्म में। रेडिएट बाय द लैंड और वाटर बॉडीज़ on being heated, convections current and set up up in the air in order to gain some understandings of the nature of convections current. Let us perform the following activities. इसको ध्यान में रखते हुए एयर को हम कुछ एक्टिविटीज़ को देखते हैं। ठीक है, प्लेस अ कैंडल इन अ बीकर में एक कैंडल लिखिए, और वाइडर माउंटेन बॉटल खुली होनी चाहिए, एंड लाइट इट, उसको लाइट कर दीजिए, लाइट एंड इंक्रीज इट टू एंड टेक इट टू द माउथ की तरफ अब उसको ले जाइए। ठीक है, कैंडल को नीचे रखिए और उसके पास एक मोमबत्ती लेके वो
धूप लेके जानी है बेटा आपने, तो आप क्या करेंगे, जो उसमें से धुआं निकल रहा है उससे आपको पता चलेगा कि एयर किस साइड की है। वॉट which does not smoke flow when the increased trick in struck near the edges of the mouth. What which way you do smoke flow when increased tricks to keep a little above the candle. Which way does not smoke flow when increased tricks is kept in your reason. और जब भाई इसको रखा जाएगा उसके रीज़न के पास तो कहाँ पे जाएगा ये देखना है। द patterns revealed by the smoke shows us the directions in which hot and cold air move. किस साइड में हो ये डायरेक्शन से पता चलता है जिसमें वो उसकी जो है वो जलती हुई या फिर उसकी धूप की आप देखोगे उसमें से वाइट वाइट जो धुआं निकल रहा है किस साइड को मूवमेंट हो रही है उससे पता चलता है मूवमेंट ऑफ एयर किस डायरेक्शन में है। ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर व्हेन एयर इज हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर, रेडिएशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वाटर के हीट होने से, ओके, लैंड के और वाटर के, एज इट राइज, और फिर वो गर्म होकर पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है। द एयर अबाउट द लैंड वुड ऑल्सो बी हीटेड फास्टर, और लैंड भी जल्दी गर्म हो जाता है पानी से ज़्यादा देन द अबव the water body. So if you look at the situation is constant reason during the whole day the air move the land get heated faster than the rising. आप देखोगे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जैसे राजस्थान वगैरह में धूप बहुत तेज़ पड़ती है तो वहाँ पर आप देखोगे लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है सुबह और शाम की बजाय दिन में जब धूप पूरी होती है तो लैंड बहुत जल्दी से यहाँ पे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। एज दिस एयर राइज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज created in air above the sea moves into the area of low pressure, और लो प्रेशर का एरिया होने पर भी होता है सी का। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर क्रिएट्स विंड, और मूवमेंट ऑफ वाटर की एक जगह से दूसरे जगह जब एयर मूव होती है तो उससे आपकी विंड प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग डे द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड फ्रॉम द सी टू द लैंड, और दिन में जो मूवमेंट ऑफ एयर होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, सी से लैंड की तरफ होती है। एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूलिंग, और रात को दोनों ही लैंड भी और सी भी कूल होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, और वाटर जो है बहुत धीरे से ठंडा होता है लैंड की बजाय। द एयर अबव वाटर वुड बी वार्मर देन द एयर अबव द लैंड, और पानी बहुत जल्दी जो है लैंड से, द एयर अबव लैंड वाटर वुड बी वार्मर, गर्म हो जाता है देन एयर से। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सिचुएशन व्हाट कैन यू से अबाउट, इन सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए आप क्या कह सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एरिया ऑफ लो एंड हाई प्रेशर इन कोस्टल एरिया एट नाइट, रात को क्या होता है एरिया में, कोस्टल एरियाज में लो एंड हाई प्रेशर ऑफ कोस्टल एरिया का लो और हाई प्रेशर। ठीक है। द डायरेक्शन इन विच एयर वुड फ्लो एट नाइट इन कोस्टल एरिया में जो मूवमेंट होगी वो एयर की वो किधर होगी। सिमिलरली all the movement of air resulting in increased atmospheric phenomena are caused by the uneven heating of the atmosphere in different region of the earth के different regions पे heating होनी शुरू हो जाती है। but various other factors also influence these winds, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं विंड को, वो कौन कौन से हैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंज, माउंटेन की रेंज और रोटेशन ऑफ अर्थ के से भी ये पता चलता है कि अर्थ की डायरेक्शन किस साइड है सन से, तो उससे उसकी गर्मी और सर्दी का पता चलता है। ठीक है बेटा। वी विल नॉट गो इनटू दीज फैक्टर्स इन डिटेल, इस डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट थिंक अबाउट दिस, हाउ डू द प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज चेंज द फ्लो ऑफ विंड बिलो द इलाहाबाद टूवर्ड्स द नॉर्थ, किस तरीके से विंड की जो है प्रोडक्शन चेंज होती रहती है, तो हम ये देखते हैं। ठीक है।
अब विंड जो है बेटा, जो पहाड़ होते हैं उनसे टकराकर मूवमेंट उसकी चेंज होती रहती है, जबकि जो लो प्लेन एरिया है वहाँ पे एयर अपने आप ही किसी भी डायरेक्शन में मूव हो जाती हैं। अब आता है रेन। रेन कैसे होता है बेटा, जब आप देखोगे बारिश जब एवोपरेशन प्रोसेस ज़्यादा होने लगती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है, और जब वो बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं और वापस नीचे आ जाते हैं। ठीक है, सो let us go back now to the questions on how could the clouds are formed and brings us rain. रेन कैसे होती हैं, क्लाउड्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं? We could start by doing a simple experiment which demonstrate some fractions influence the climate change. कुछ हम बताते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्लाइमेट अभी मैंने बताया कैसे होता है। पानी भाप बन के जब ऊपर चला जाता है तो वो वापस नीचे आता है। वो किस फॉर्म में आता है नीचे, वो इसी फॉर्म में नीचे आता है। पानी जो है वापस एवोपरेट होकर तो जाता है, तो वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन रेन के फॉर्म में जब पानी वापस नीचे आता है तो वो हमें दिखाई देगा, रेन हमें दिखाई देती है। द अबव एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट्स ऑन द वेरी स्मॉल स्केल्स what happens when air with a very high constant of water vapors goes from a region of high pressure to the region of a low pressure और vice versa। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं? when water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporate and goes into the air में चले जाते हैं evaporate होके। some amount of water vapors also get into the atmosphere, कुछ एटमॉस्फेयर में भी चले जाते हैं because of various biological activities के through. This air also get heated. The hot air rise up carrying the water vapors with it. As the result rise, it expand and cools. This cooling causes the water vapors in the air to condense in the form of tiny droplets. टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे वाटर वेपर्स कुछ एरियाज में। द कंडेंसेशन ऑफ वाटर एज फ्रैक्टली इज सम particles could act as the nucleus of these drops of the forms around. Normally dust and the other suspended particles in the air perform the functions. Once the water droplets are formed, they grow bigger, but condensations of these water droplets, when the drops have grown big and heavy, they fall down in the form of rain. Sometime when temperature of the is low enough, precipitations may occur in the form of snow, sleet and hail. Okay. Rainfall patterns are detected by the prevailing wind pattern in a large part of India's rain, mostly brought in the southwest or northeastern monsoons. We have also heard weathers repeat that says depressions in the Bay of Bengal has caused rain in some areas. क्या होता है बेटा, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था भाप बन के पानी जब ऊपर चला जाता है तो रेन की फॉर्म में वो नीचे आ जाता है। तो एवापोरेशन प्रोसेस होती है जब वो भाप बन के पानी ऊपर जाता है। ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलती होंगी घास में, जब आप जाते हैं तो कुछ पानी की बूंदें ड्रॉपलेट के फॉर्म में आपको देखी होंगी। लेकिन क्या होता है, जब ये ऊपर पानी बहुत ज़्यादा चला जाता है और बादल आपस में टकराते हैं तो कंडेंसेशन की फॉर्म में वो जब पानी वापस नीचे आता है रेन की फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को पानी जब सूख कर भाप बनकर ऊपर जाता है तो उस प्रोसेस को एवोपरेशन प्रोसेस बोला गया था, और जब वापस आया है तो उसको कंडेंसेशन फॉर्म में पानी वापस आता है। अब आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन किस वजह से होता है बेटा, आपको पता है एयर किस वजह से पॉल्यूट होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब एयर के अंदर मिल जाती हैं तो एयर पॉल्यूट हो जाती हैं। और ये किसकी वजह से होती है? प्लांट्स की कटिंग की वजह से, व्हीकल्स की वजह से एयर पॉल्यूशंस होती हैं। फॉसिल फ्यूल्स को, कोल वगैरह, पेट्रोल वगैरह को जब क्या करा जाता है,
ओके बेटा, तो एयर पोल्यूशन जो है किस तरीके से होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब एयर के अंदर मिल जाती हैं तो एयर का पोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। लेट्स सी, एयर पोल्यूशन, we keep heating of the increased level of oxides of nitrogen and sulfur in the न्यूज़ में देखा होगा नाइट्रोजन और सल्फर कैसे प्रोड्यूस होते जा रहे हैं बेटा फैक्ट्रीज से, और जो चलने वाली गाड़ियां हैं इनसे ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है इन्वायरमेंट में। पीपल ऑफन बियॉन्ड्स द फैक्ट दैट क्वालिटी ऑफ एयर हैज़ गॉन डाउन सिंस देयर चाइल्डहुड से देखा होगा आपने कैसे एयर कैसे होती है, कैसे चेंज होती जाती है, आपने देखा हो। हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ एयर इफेक्ट एंड हाउ डज द चेंज ऑफ क्वालिटी इफेक्ट्स अस एंड अदर फॉर्म्स। द फॉसल फ्यूल्स लाइक coal and petrol contain small amount of nitrogen and sulfur. When these fuels are burnt, nitrogen and sulfur too are burnt this produce different oxides of nitrogen and sulfur. Not only the inhaled of these gases dangerous, they are also dissolved in the rain to get the acid rain. ये एयर को ही पोल्यूट नहीं करता बेटा, ये वाटर में मिल जाता है और वाटर जो फॉर्म में एवोपरेट होकर वापस भाप बनकर जब बारिश के फॉर्म में आता है तो ये कौन सी रेन कहलाती है, एसिड रेन, जो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए बेटा। आपने ताजमहल देखा होगा, वो भी ब्लैकिश होना शुरू हो गए, वो किस वजह से, एसिड रेन की वजह से। ओके बच्चा, द combustion of the fossil fuels also increase the amount of suspended particle in airs. ये वाले पार्टिकल जो हैं बढ़ जाते हैं एयर में तो एयर पोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। These suspended particles could be burnt carbon particles or substance called hydrocarbons. Presence of high levels of these pollutants cause the variables to be lowered, especially in cold weather when water also condenses out of air. This is known as smoke and it is visible indicator of air pollutions. आपने देखा होगा कि आप गंदा पानी देखा है, वो किस वजह से, एयर पोल्यूशन भी उससे हो रहा है। कुछ जलता है तो एयर पोल्यूशन होता है और वाटर पोल्यूट अगर पानी में डालते हैं तो पानी का पोल्यूशन भी हो जाता है। अगर आप इसको ले लेते हैं तो इंक्रीज ऑफ एलर्जी होती है एयर पोल्यूशन से, और आप अगर पानी वगैरह ये गंदा लेते हो तो कैंसर होते हैं, हार्ट डिसीजेज हो जाते हैं इनकी वजह से। एज इंक्रीज इन द कंस्टेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर कॉल द एयर पोल्यूटेंट, और जब ये हार्मफुल सब्सटेंस एयर में मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है, एयर पोल्यूशन कहलाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम वाटर पढ़ेंगे, वाटर, ठीक है। अब एयर आपको पता चल गया, एयर पोल्यूशंस क्या होते हैं, एयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। पोल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब एयर में मिक्सअप हो जाते हैं तो ये एयर को पोल्यूट करते हैं। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे बेटा आपका वाटर पोल्यूशन। देखिए वाटर में क्या है, वाटर क्या है अभी मैंने बताया था आपको, वाटर किस पोल्यूट कैसे होते हैं, जब ये सारी गंदगी पानी में जाती है तो वाटर पोल्यूट हो जाता है। कल हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या कैसे वाटर पोल्यूट होता है बच्चे। उसके बाद हम करेंगे मिनरल्स रिच इन दिस सॉइल और बायोलॉजिकल साइकिल्स। ये साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, जैसे वाटर साइकिल हो गई बेटा, नाइट्रोजन साइकिल हो गई, ये बात नहीं करनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो इनको आप कीजिए नीट एंड क्लीन तरीके से। नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ये कुछ साइकिल्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आपने ड्रॉ करना है और बनाना है, मैं आपको बताऊंगी। सो अभी जो भी हमने करा है उसको आप अच्छे से कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे। सो बी स्टे एट होम, बी केयरफुल एट होम एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स। बच्चा स्टूडेंट्स, आपने अपने एग्ज़ाम्स हैं आपके 11th से, आपको पता है, और मैंने चैप्टर्स भी बता दिए आपके कौन कौन से आने हैं आपको, ठीक है। आप सभी को पता है, सिलेबस सभी के पास आ चुका है कि किस किस डेट को कौन कौन से एग्ज़ाम्स होने हैं। सभी ने अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम्स, ठीक है बच्चे, बड़े अच्छे से ध्यान से सभी ने एग्ज़ाम्स को देना है। सो बी केयरफुल, बी स्टे एट होम।
and be study for your exams. Okay बच्चा, be careful. Okay बेटा, bye all of you, bye बेटा, take care. Okay.